liquid rises inside the capillary tube, liquid rises inside the capillary tube, rises inside the capillary tube, capillary tube, और height भी लिख सकते हो, height of the liquid rises inside the capillary tube, height of the liquid inside the capillary tube, or this is known as ascent formula. ascent formula, ascent मतलब ऊपर उठना ना, ascent formula, liquid rises inside the capillary tube और ascent formula. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन गिरेगा तो ये गिरेगा डेफिनेटली, अगर सब्जेक्टिव नहीं गिरेगा तो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. देखो क्या है, what is that? I am just dipping a capillary tube in a trough. I am taking a vessel here, इसको trough भी बोलते हैं, TROUGH trough, clear, and इसमें कुछ लिक्विड मैंने लिया and I am dipping a capillary tube inside this liquid. I am dipping a capillary tube. मैं थोड़ा बड़ा capillary tube बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा तो बेटर टू अंडरस्टैंड. ये एक्चुअली कैपिलरी ट्यूब बहुत छोटा है, रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल, क्लियर. आई एम डिपिंग ए कैपिलरी ट्यूब हियर एंड द ट्यूब रेडियस इज r. हियर दिस इज ए कैपिलरी ट्यूब. Capillary tube radius is what? R. R is the radius of the capillary tube. And when it is deep inside the liquid, liquid start to rises inside the capillary tube. Liquid will rise inside the capillary tube. ये meniscus is क्या है? Meniscus is concave upward, क्योंकि ये acute angle of contact liquid है. तो the liquid start to rises inside the capillary tube. The liquid start to rise here. It will rise like this, and here you are going to get a perfect hemisphere. You are going to get a perfect hemisphere here. This is what a perfect hemisphere. ये perfect hemisphere में रहेगा liquid, ऐसा रहेगा perfect hemisphere. This is what the liquid rises inside the capillary tube. ऐसा liquid रहेगा. And what is the height of the liquid? Height of the liquid is always measured from lower meniscus to lower meniscus. Lower meniscus मतलब ये lower meniscus है, ये lower meniscus है, इसका meniscus lower है ये. तो हाइट इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम लोअर मेनिस्कस टू लोअर मेनिस्कस. ये हाइट ऑफ द लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब है. कॉन्केव में, हाँ बोलो बोलो सर थोड़ा स्टार्टिंग से बोलेंगे, मैं अभी जस्ट ये ज्वाइन कैपिलरी ट्यूब है, मैंने डीप किया. जब एक कैपिलरी ट्यूब को डीप किया मैंने, हेडिंग लिखो लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब और एसेंट फार्मूला. एसेंट फार्मूला ACENT, एसेंट फार्मूला. एसेंट मतलब ऊपर उठना है. वाह, अभी देखो, when a capillary tube is deep in a liquid, the liquid start to rise inside a capillary tube. कहां तक राइज करेगा? H हाइट तक राइज करेगा. ये हाइट कैसे मेजरमेंट करोगे? From lower meniscus to lower meniscus this height is measured. Height is measured from lower meniscus to lower meniscus. In case of concave meniscus, अगर convex meniscus होगा, तो upper meniscus to upper meniscus height measurement किया जाता है. समझ में? ये concave है, concave में क्या होगा? concave में lower meniscus to lower meniscus होगा, concave में lower meniscus to lower meniscus होगा, एंड कन्वेक्स में अपर मेनिस्कस टू अपर मेनिस्कस होगा. समझ में आया? हेलो, प्रश्न था? हेलो, अरे समझ में आया? यस सर. नाउ यू सी व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग. सरफेस टेंशन तो एक्ट कर रहा है. व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन? देखो इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से देखो. यहीं पे कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. सीधा मैं ड्रॉप कर रहा, सीधा यहीं पे जो ड्रॉ कर रहा हूं इसको क्या बोलोगे? अरे टेंजेंट क्या है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है. एंड इसमें से वैसे ही ड्रॉ करूंगा, ऐसे, ये ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये भी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, सेम आएगा. S इज इक्वल F/L ना, तो ये क्या है? फोर्स है. ये फोर्स को मुझे क्या करना है? ये फोर्स है, एक्शन हुआ, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. ये एक्शन हुआ तो इसका रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इसका रिएक्शन ऐसे जाएगा, इसका रिएक्शन ऐसे जाएगा. ये रिएक्शन है, ये एक्शन है, तो इसमें भी रिएक्शन जाएगा ऐसे, इसमें भी रिएक्शन जाएगा ऐसे. अरे समझ में आया कि नहीं? वाह. तो अगर ये थीटा होगा, देखो ये इफ दिस एंगल इज थीटा, ये थीटा क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा. तो ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा है. तो ये थीटा मतलब ये भी थीटा है, तो ये भी थीटा आएगा. अपोजिट एंगल्स मींस ये F है तो ये भी F है, ये भी F है, रिएक्शन है. I can resolve F into two component. F को दो कंपोनेंट में रिजोल्यूशन कर रहा हूँ F को. तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट है ये देखो F cos थीटा, एंड ये जो कंपोनेंट आएगा F sin थीटा. ये जो कंपोनेंट है F sin थीटा.
फिर इसको भी रिजोल्यूशन करना है, ये वाला आएगा f cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट आएगा f sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट आएगा f sin थीटा। एंड ये जो मेनिस्कस है ये कनकेव है एंड ये परफेक्टली हेमिस्फीयर मेनिस्कस है, हेमिस्फीयर मेनिस्कस है। वाह, डायग्राम ड्रॉ करो, पहले डायग्राम ड्रॉ करो, उसके बाद क्वेश्चन पूछोगे। जो मन में क्वेश्चन यू कैन आस्क नाउ, ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। क्या है? Let S is the surface tension of the liquid. S is the surface tension of the liquid. Rho is the density of liquid. Rho is the density of the liquid. Liquid. लिखो, when the capillary tube is dipped, when the capillary tube is dipped inside a liquid, inside a liquid, Sir, rho is the rho is the density of liquid. Rho is the density of liquid. Density of liquid. वाह, लिखो, when the capillary tube is dipped in liquid, when the capillary tube is dipped in liquid, when the capillary tube is dipped in liquid, force due to surface tension exists. Force due to surface tension F exists. Force due to surface tension F exists. F exists if theta is the angle of contact. If theta is the angle of contact. If theta is the angle of contact. Theta is the angle of contact. Then on resolving F into two components. Then resolving F into two components. Bit 1. Resolving F into two components. Bit 1. F cos theta vertically upward. F cos theta vertically upward. F cos theta vertically upward. Bit 2. F sin theta along horizontal. Along horizontal. F cos theta vertically upward. Bit 2 F sin theta along horizontal. इसमें किसका कुछ डाउट है? एनी क्वेश्चन? नहीं है तो ये पॉइंट को सब नेमिंग करेंगे। देखो, दिस इज ए, थोड़ा डिफरेंट कलर में देते हैं, तो ये है, दिस इज व्हाट ए, दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, दिस पॉइंट इज ई, दिस पॉइंट इज एफ। डायग्राम में लिखो, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। क्लियर? डायग्राम ड्रॉ कर दिया डायग्राम में। अभी देखो, ये मेरा परफेक्ट हेमिस्फीयर है, तो ये r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब एंड ये भी r होगा, r होगा, ये भी r होगा। डायग्राम में ड्रॉ करो, ये r है, ये r है, ये खाली जगह है, एयर है, ये पूरा जो बॉल शेप में है वो सिर्फ एयर है, लिक्विड इसके नीचे है, ये नीचे पूरा लिक्विड है। वाह, ड्रॉ कर दिया ना डायग्राम में, r एंड r ड्रॉ किया, कर दे सभी? ओके, अभी देखो ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। सेकंड क्वेश्चन है अप टू व्हाट हाइट लिक्विड विल राइज इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। ये दो क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन इज व्हाई लिक्विड राइजेस इनसाइड द क्वेश्चन लिखेंगे? नहीं लिखो मत, सुनो, हुआ कि नहीं? तो मैंने ऐसे बोल दिया लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। अरे क्वेश्चन क्यों लिक्विड राइज कर रहा है? तो राइज कहां तक करेगा? क्या इनफाइनाइट हाइट तक राइज करेगा क्या? वो भी एक क्वेश्चन है। इसलिए ये जो लॉन्ग क्वेश्चन में दोनों का दोनों आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकेंड क्वेश्चन है अप टू व्हाट हाइट द लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। देखो इसका आंसर मैं देता हूं। व्हेन यू आर डिपिंग अ कैपिलरी ट्यूब इनसाइड अ लिक्विड डीप किया, जैसे मैंने डीप किया, ये लिक्विड के अंदर डीप किया, ठीक एग्जैक्टली इसका जो माउथ में, ये माउथ है, इसका माउथ में क्या हो रहा है, देखो माउथ में f cos theta आर एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, f sin theta आर इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल हो रहा है। A एंड B अगर पॉइंट में ले रहा हूं, A एंड B पॉइंट, ये अगर दो पॉइंट ले रहा हूं, ये पॉइंट A पॉइंट, ये पॉइंट का f sin थीटा, ये पॉइंट का f sin थीटा कैंसिल हो गया, f cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड, ये f cos थीटा है, ये भी f cos थीटा है। फिर इस तरफ ये माउथ में जितना पॉइंट है देखो, ये f cos थीटा होगा, इसका भी f cos थीटा ऊपर जाएगा, ये दोनों का f sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। फिर इसका f cos थीटा, इसका ठीक अपोजिट पॉइंट, इसका f cos थीटा सेम डायरेक्शन में आएगा, मतलब सो मेनी f cos थीटा आर एक्टिंग, ये पूरा f cos थीटा मिलेगा, एंड ये अपोजिट पॉइंट का f sin थीटा सब कैंसिल होगा। ड्यू टू f cos थीटा फोर्स, देखो सभी अपवर्ड में जा रहे हैं ना, ड्यू टू f cos थीटा फोर्स पूरा इसमें लग रहा है, किसमें लग रहा है, पूरा सर्कमफ्रेंस में लग रहा है। अरे f cos थीटा पूरा ये सर्कमफ्रेंस में f cos थीटा लग रहा है, सिर्फ ये दो पॉइंट में नहीं, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सभी में f cos थीटा लग रहा है, क्योंकि लिक्विड टच कर रहा है पूरा, ये कर्नर को पूरा टच कर रहा है, इसलिए जहां जहां टच कर रहा है वहां पे f cos थीटा, f sin थीटा मिलेगा। f sin theta components are equal and opposite cancels out each other, f cos theta are along the same direction, therefore they are added, इसलिए f cos theta सबको अगर ऐड करूंगा तो नेट वर्टिकल फोर्स मिलेगा, ड्यू टू नेट वर्टिकल फोर्स लिक्विड स्टार्ट टू राइज इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, ऐसे राइज कर रहा है। समझ में आया सभी को? why liquid rises inside the capillary tube? Why liquid rises inside the capillary tube? When you're dipping the capillary tube inside the liquid, f cos theta forces are vertically opposite, therefore due to f cos theta, what the liquid start to rises inside the capillary tube. First question clear हुआ? अरे फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ? सर जब हम कैपिलरी ट्यूब डिप करेंगे तभी से ये फोर्स यस तभी से एग्जिस्ट करता होगा। यस, जहां पे टच किया लिक्विड, जहां पे टच किया कैपिलरी ट्यूब लिक्विड को, जहां पे टच किया वहीं से ही f cos थीटा एक्ट हो रहा है, ये दिखाया ना मैंने यहीं पे, तो टच कर किया मतलब शेप ऑफ मेनिस्कस ऐसे यहीं से कनकेव होना शुरू होगा, यहीं से शुरू होगा, f cos थीटा आर एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। समझ में आया कि नहीं? ड्यू टू f cos थीटा कितना f cos थीटा मिलेगा पूरा सर्कमफ्रेंस में 2 pi r into f cos theta मिलेगा, ड्यू टू 2 pi r into f cos theta, what net force, net vertically upward force, the liquid start to rise inside the capillary tube. समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आया? किसका डाउट है बोलो ये पॉइंट में, आगे बढ़े, ये डाउट है किसका? तो नेट अपवर्ड फोर्स मिल रहा है, नेट अपवर्ड फोर्स मिला, लिखो मत समझो, 2 pi r what 2 pi r f cos theta है, F मतलब यहीं पे सरफेस टेंशन S में लिखूंगा, इंस्टेड ऑफ F ये S लिखा जाता है। अरे जहां जहां में F लिखा ना, इसको S फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन S भी लिख सकते हो, ये S भी लिख सकते हो क्योंकि सरफेस टेंशन के ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसको S लिख सकते हो, ये S cos थीटा, S cos थीटा, S sin थीटा। समझ में आया कि नहीं? हेलो, अरे जहां पे फोर्स है मैं इसको S लिख सकता हूं, तो दिस इज व्हाट 2 pi r S cos थीटा, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ ना, F के जगह पूरा S आएगा, हुआ? अभी समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। क्लियर हो रहा है? ये F के जगह S लिख सकते हो, हुआ? नाउ कब तक राइज करेगा? देखो यहीं पे लिक्विड का वेट जीरो था, जैसे जैसे लिक्विड राइज करेगा ऊपर, जैसे जैसे लिक्विड राइज करेगा इसका वेट बढ़ता जाएगा, जब तक नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट डाउनवर्ड वेट ऑफ द लिक्विड। अरे नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड वेट ऑफ द लिक्विड, देन द लिक्विड स्टॉप टू राइज। तो कहां तक राइज करेगा? नेट अपवर्ड फोर्स 2 pi r s cos थीटा इज इक्वल टू नेट डाउनवर्ड वेट ऑफ द लिक्विड, इसमें जो वेट ऑफ द लिक्विड है, अगर W डाउनवर्ड आएगा वेट ऑफ द लिक्विड, इफ U इज इक्वल W द लिक्विड स्टॉप टू राइज। समझ में आ रहा है? वाह, सेकंड क्वेश्चन, up to Yes. what height the liquid rises inside the capillary tube?
when net upward force is equal to downward weight. क्लियर? दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया? हेलो, अरे दोनों मिल गया ना? ओके Yes, sir. ओके अभी जो F लिखे थे उसको S लिख लो. S इज द सरफेस टेंशन. में F जो जो डायरेक्शन पे जाएगा S भी वही वही डायरेक्शन में जाएगा. तो सब जो F लिखे थे उसको S कर लो, S कर लो. मैं पहले S कंफ्यूजन होगा इसलिए नहीं दिया. अभी ये जो जो फोर्स मैंने दिया था F, इसको S कर लो. S इज द सरफेस टेंशन. तो मेरा F cos थीटा लिखा था वो S cos थीटा लिख लो. F sin थीटा है S sin थीटा लिख लो. वो है कि नहीं? F के जगह सब S कर लो तो बेटर समझ में आ जाएगा. अभी F के जगह S लिखूंगा ना. हेलो, अरे F के जगह S लिखूंगा ना. Yes, क्लियर हुआ? sir. बस ये देखो, ये जो हेमिस्फेरिकल बॉल मुझे मिल रहा है, ये जो बॉल मिल रहा है, ये जो बॉल मिल रहा है, बॉल के नीचे ये लिक्विड है. तो इसमें ऐसा है. तो मेरा F cos थीटा कैसे मिल रहा है? F cos थीटा जो है, F cos थीटा are obtained like this. These are what F cos theta. These are what F cos theta. तो how many F cos theta you are going to get? 2 pi r into F cos theta. ये क्लियर हुआ ना? ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो. ये भी डायग्राम ड्रॉ कर लो. ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है. एंड दिस इज व्हाट योर लिक्विड. लिक्विड इज प्रेजेंट हियर. दिस इज व्हाट द लिक्विड. एंड ये मेरा R रेडियस है, ये मेरा R रेडियस है. क्लियर हो रहा है सभी का? ध्यान से सुनो, अच्छी तरह सुनो, क्लियर करो. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज ही प्रैक्टिस करो. बट सरफेस टेंशन तो फोर्स बाय लेंथ है ना, तो फिर हम नहीं, फोर्स पर लेंथ है इसमें फोर्स जो और सरफेस टेंशन हाँ हम देखो कैसे देखो देखो इंपॉर्टेंट है. S इज इक्वल F बाई L. L इज ए स्केलर क्वांटिटी यहीं पे. तो L को साइलेंट रखा जाता है. फोर्स का डायरेक्शन जिधर जाएगा, ये थ्रस्ट, ये क्या फोर्स है, S का डायरेक्शन भी इधर है. दोनों स्केलर क्वांटिटी है. बट व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन, F एंड S विल बी सेम. ये लेंथ इज द इमेजिनरी लेंथ ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड. अरे इमेजिनरी लेंथ है ना, तो इमेजिनरी लेंथ को, ये अभी साइलेंट है ये एक्सप्रेशन में. S इज इक्वल F बाई L. तो S को बोलते हैं F को बोलते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. फोर्स जो जो डायरेक्शन में जाएगा S का भी डायरेक्शन उसी तरफ होगा. बट बोथ आर स्केलर क्वांटिटी यहीं पे. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? बट स्केलर को हम लोग क्या वेक्टर सोच के उसको क्या कर रहे हैं, रिजोल्यूशन कर रहे हैं. बट बोथ आर व्हाट स्केलर क्वांटिटी है. समझ में आ रहा है? हेलो, अरे देखो मल्टीपल एक्शन ऑफ फोर्स हो गया ना. ये मल्टीपल एक्शन ऑफ फोर्स यहीं पे आ गया ना, इसलिए स्केलर क्वांटिटी हो गया. मैंने एक फोर्स को लेके रिजोल्यूशन किया तो ये बहुत सारे फोर्स मिल रहा है यहीं पे, इसलिए प्योरली स्केलर क्वांटिटी हो गया. मल्टीपल एक्शन ऑफ फोर्स है तो ये मेरा टोटल F cos थीटा है ये सब, और S cos थीटा है, और S cos थीटा. समझ में आया? क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ? Yes, इंपॉर्टेंट sir. है. लिख दिया? लिखो. नाउ राइट डाउन. डायग्राम ड्रॉ कर दिया. ये डायग्राम, अरे ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया. समझ में आया ना? तो बच्चे बोल रहे हैं 2 S cos थीटा ये एक्ट कर रहा है. 2 नहीं है, अरे पूरा इसमें सब S cos थीटा एक्ट कर रहा है. पूरा ये सर्कमफ्रेंस के ऊपर S cos थीटा एक्ट कर रहा है. लिखो, when a capillary tube is deep, लिखो, when a capillary tube, अरे सभी को समझ में आ रहा है? ये दिक्कत हो रहा है? हेलो, अरे किसको समझ में नहीं आ रहा है बोलो. अरे सौरभ, शिक्षा यदि समझ में आ रहा है? हेलो Sir, force किस स्केलर हुआ? यस सर. क्या बोलो, क्या बोलो? सर मल्टीपल फोर्स एक्शन हुआ इसीलिए वो स्केलर हो गया. स्केलर हो गया. यस यस, मल्टीपल एक्शन हो गया इसलिए स्केलर हो गया. अगर एक ही फोर्स होता तो वेक्टर होता. बताया था ना, मल्टीपल डायरेक्शन में अगर फोर्स है, फोर्स नहीं है, थ्रस्ट हो जाएगा. या फिर वो कोई सी फोर्स होगा, वो फिर एडेसिव फोर्स होगा. हुआ कि नहीं? वो स्केलर क्वांटिटी हमेशा है. मल्टीपल एक्शन मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है. समझ में आया? सिक्योरिटी? यस सर. ओके, आगे देखते हैं. तो लिखो, और किसका कोई डाउट है बोलो. अरे और कोई डाउट है? अश्विनी, आजकल डाउट नहीं निकल रहा है. अश्विनी, सर यहाँ क्या बोलो बोलो. सर यहाँ पर 1 फोर्स नहीं है, इसीलिए ये थ्रस्ट कहलाया जाएगा. थ्रस्ट है, हुआ कि नहीं? ये थ्रस्ट है, या फिर इसको बोल पाओगे एडहेसिव फोर्स है, कोहेसिव फोर्स है.
हुआ कि नहीं? अपना सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज होगा ना? क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, हो गया। अरे आकांक्षा तुम्हारा भी साइलेंट। ओए आकांक्षा, पढ़ाई हो रहा है? यस या जोर जोर यस लेवल से पढ़ाई हो रहा है? पहले हो रहा था, आजकल पूरा साइलेंट है? क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा है आजकल? है? हो गया? अरे बहुत बच्चे साइलेंट हो गए थोड़ा थोड़ा। हुआ? ओके, देखो लिखो, when a capillary tube is deep, write down, when a capillary tube is deep in liquid, due to net upward force, due to net upward force, u is equal to pi r s cos theta. Net upward force, u is equal Sir, to, due to net upward force, due to net upward force, u is equal to 2 pi r s cos theta. अरे f को s लिखा ना सभी? अरे जो f लिखे थे उसको s लिखा ना? f को s यस लिख दिया सर ना? 2 pi r s cos theta. The liquid start to rise. The सर यू क्या है? u is the upward force, बोला ना? upward force. यस सर यस। Upward force u, upward force u is equal to 2 pi r s cos theta. The liquid start to rise, the liquid start to rise inside the capillary tube. The liquid start to rise inside the capillary tube. The liquid start to rise inside the capillary tube. ये कहां तक राइज करेगा? कहां तक राइज करेगा? टिल व्हाट? ये पूरा इसमें जो वेट ऑफ द लिक्विड के साथ सेम होगा। लिखो, स्टार्ट टू राइज इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब व्हेन द अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड। लिखो, व्हेन अपथ्रस्ट इज इक्वल टू weight of the liquid stop to rise. So when upthrust is Upthrust means u, upward force. Upthrust is equal to weight of the liquid W. Upthrust is equal to the weight of the liquid W. The liquid stop to rise. The liquid stop to rise. The liquid stop to rise. Now weight of the liquid, now weight of the liquid W is equal to कितना है? M into G. अरे weight of the liquid W is equal M into G. Mass is density into volume into G. Volume of the liquid, लिखो V is the volume of the liquid. M is equal, M is a rho into V into G, where V is the volume of the liquid. कहां तक वॉल्यूम? देखो कहां तक वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ ए बी एफ ई ए, ये वॉल्यूम है। तो ये जो वॉल्यूम है नेग्लिजिबल आएगा। अरे यहाँ पे जो लिक्विड है एकदम कम है, वो नेग्लिजिबल है। इसलिए किस वॉल्यूम हो गया? सिलेंडर जैसा वॉल्यूम है। देखो ये पूरा सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है। सिलिंड्रिकल वॉल्यूम का क्या है? पाई आर स्क्वायर एच है। अरे ये वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, बहुत कम लिक्विड आएगा। अरे इसमें लिक्विड बहुत कम है ना, नेग्लिजिबल है। पूरा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड मतलब ये पूरा सिलेंडर जैसा लगेगा। वह वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर सी डी ई एफ। लिखो, दैट इज W इज इक्वल रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहीं पे जो लिक्विड है वो नेग्लिजिबल लिक्विड है। हुआ? क्लियर हो रहा है? अरे समझ में आ रहा है? हेलो, इसमें कुछ डाउट है? किसका डाउट सर है? तो फिर एच कैसे लेंगे? उसके नीचे भी तो कैपिलरी ट्यूब का हाँ एच है, का हाइट ये यस, ये जो है एच जो हाइट है, इसको अगर लोगे, देखो ये पूरा है वह, तो इसको जो ई पॉइंट है ये भी नेग्लिजिबल है ना। अरे यहीं पे हम लोग छोड़ रहे हैं, तो इसको इसको नेग्लिजिबल कर रहे हैं ये सब। ये एकदम नेग्लिजिबल लिक्विड है। या फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ई एफ को इधर एफ इधर ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाह,
अरे समझ में, ये जो लिक्विड है एकदम नेग्लिजिबल है। यस वाह, समझ में आ रहा है। नाउ एट इक्विलिब्रियम u is equal w, write down at equilibrium u is equal w, u है 2 pi r s cos theta is equal w rho into pi r square h g। तो मिला क्या यहीं पे, हाइट h is equal what 2 pi r s cos theta डिवाइडेड बाय क्या है pi r square rho g। pi getting cancels out, r getting cancels out, तो height of the liquid is your 2s cos theta by r rho g, very important। ये आया फॉर्मूला, SN फॉर्मूला, h is equal 2s cos theta by r rho g। तो देखो अगर मैं बोलूं s कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, g कांस्टेंट, तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, आ गया ना। तो रेडियस जितना कम होगा हाइट उतना ज्यादा होगा। अरे रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब जितना कम होगा हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब उतना ज्यादा होगा, राइट, राइजिंग ऑफ लिक्विड विल बी दैट मच मोर। क्लियर आया? अरे क्लियर हुआ ना कॉन्सेप्ट? हेलो, व्हाई लिक्विड राइजेस इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, समझ में आया क्यों? कहां तक राइज करेगा? जब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड वेट ऑफ द लिक्विड, तब तक राइज करेगा। एंड दिस इज द फॉर्मूला h इज इक्वल टू s cos थीटा बाय r rho g। हुआ? लिख दिए? Yes, sir. Now case 1, write down for acute angle of contact, लिखो case 1 when theta is equal, theta is less than 90 degree, for acute angle of contact cos theta is positive। cos theta पॉजिटिव ना, पॉजिटिव मतलब क्या है? अरे ये हुआ 0, ये हुआ 0 हाइट, ये 0 हाइट है, ये 0 हाइट है। पॉजिटिव मतलब ऊपर जाएगा, नेगेटिव मतलब नीचे जाएगा। तो एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा अगर एक्यूट एंगल होगा तो ऑलवेज लिक्विड राइजेस इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। लिखो तो cos theta is less than 90, that is cos theta is positive, therefore h is positive, h is positive। लिखो when theta is less than 90 मतलब acute angle of contact है, h is always positive, तो liquid always rises inside the capillary tube। लिखो for acute angle of contact, 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 the liquid always rises inside the capillary tube। for acute angle of contact, for acute angle of contact, the liquid always rises inside the capillary tube। the liquid always rises inside the capillary tube। for acute angle of contact, the liquid always rises inside the capillary tube। clear? अगर right angle of contact हुआ तो क्या होगा? case 2 लिखो when theta is equal 90 degree, theta is equal to 90 degree, cos theta is 0, therefore h is 0, therefore h is 0। उसका मतलब क्या है? जितना भी पतला सा ट्यूब डालो कैपिलरी ट्यूब अगर लिक्विड में जिसमें 90 डिग्री एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, लिक्विड कभी भी राइज नहीं करेगा, उसी लेवल पे ही रहेगा, लिक्विड नेवर राइजेस। तो एक सिल्वर का अगर कैपिलरी ट्यूब बनाऊंगा, वाटर में डीप करूंगा, जितना भी पतला बनाओ वो वाटर राइज नहीं करेगा। हुआ? लिखो for right angle of contact, liquid never rises inside the capillary tube। लिखो for right angle of contact, for right angle of contact, liquid, for right angle of contact, liquid never rises inside the capillary tube। for right angle of contact, liquid never rises inside the capillary tube। अगर ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा तो क्या होगा? केस 3, राइट डाउन केस 3 for obtuse angle of contact when theta is greater than 90,
तो cos थीटा क्या आएगा? cos थीटा इज नेगेटिव, है कि नहीं? तो H इज नेगेटिव, therefore H इज नेगेटिव। मतलब क्या है, अगर एक वेसल में मर्क्यूरी लिया, इसमें कैपिलरी ट्यूब डीप किया, तो मर्क्यूरी क्या है? H इज नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नीचे जाएगा मर्क्यूरी, ऊपर कभी नहीं उठेगा। मर्क्यूरी विल मूव डाउनवर्ड। अरे मर्क्यूरी ऐसे रहेगा कैपिलरी ट्यूब में, हुआ। एंड इसका हाइट क्या है? अपर मेनिस्कस टू अपर मेनिस्कस, दिस इज द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी इन ए कैपिलरी ट्यूब। तो मर्क्यूरी ऑलवेज फॉल्स इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। क्यों? इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट व्हाट? ऑब्ट्यूज है। लिखो केस 3, write on case 3. For obtuse angle of contact, the liquid always falls inside the capillary tube. For obtuse angle of contact, the liquid always falls inside the capillary tube. The liquid always falls inside the capillary tube. Do you follow this or not? कोई डाउट है इसमें? बोलो, एनी डाउट? अरे कुछ डाउट है इसमें?